मॉर्निंग एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं डॉक्टर मेघराज और आज का सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से आया है। सर, जब हमारा देश 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया, तो जो लॉ ब्रिटिशर्स ने पास किए थे लाइक इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इस तरह के कानून आज किस तरह से एप्लीकेबल है, जबकि वो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को गवर्न करने के लिए, हमारे लोगों को रूल करने के लिए बनाए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लाई करता है। जब हम आर्टिकल 372 पढ़ते हैं जो कि टॉक करता है कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ एंड एडेप्टेशन, वहाँ पे कहा गया है कि जो लॉ इन द फोर्स थे, अब लॉ इन द फोर्स क्या है वो आर्टिकल 372 की एक्सप्लेनेशन में डिफ़ाइन किया है। जो लॉ लेजिस्लेचर या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हैं और जो रिपील नहीं किए गए हैं वो लॉ इन द फोर्स है। जो भी लॉ इन फोर्स था वो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो अब भी एप्लीकेबल होगा विद द एडेप्टेशन। सो एडेप्टेशन के साथ अगर उसमें किसी तरह के एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो की जाएगी, अदरवाइज़ वो लॉ एप्लीकेबल होगा। सो सेक्शन 372 के अकॉर्डिंग जो सारे लॉज थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड 1862 एट्सेट्रा, ये सारे लॉ इस तरह से हमारे देश में आज भी एप्लीकेबल हो गए। लेकिन इसी के साथ जो बहुत सारे प्रोविज़न थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से के इक्वलिटी एट्सेट्रा को है वो उस समय उनसे रिपील किए गए। अदरवाइज़ आल्सो ये लॉ जो हैं, जो अब आप आर्टिकल 13 जब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर ये फंडामेंटल राइट्स किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं तो उतने इफ़ेक्ट के लिए वो इनवैलिड हो जाते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते हैं। और इस कारण जो भी एग्जिस्टिंग लॉ थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो सारे एप्लीकेबल हैं और वो हमें पढ़ने पड़ते हैं, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मैंने एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू गेट एनी लीगल एजुकेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन button, and please write on which particular next issue you want video from me. Thank you everyone and keep watching.